ऑल राइट, वेलकम बैक। तो यहाँ पर आप इमेजिन करो इस डायग्राम के हिसाब से। पहले समझ लो आप, है ना, किसी भी डायग्राम में मेन कंपोनेंट क्या है वो समझ लो। यहाँ पे इथमॉइड है अगर, तो इथमॉइडल साइनसेस है। यहाँ पे मैक्सिला है तो मैक्सिलरी साइनस है। तो इनका सबका जो ओपनिंग है लैटरल वॉल में, वो ऐसा दिख रहा है कि हियाटस के एंटीरियरली देयर इज ओपनिंग ऑफ फ्रंटल साइनस। यहाँ पे फ्रंटल साइनस दिखा है, अंदर से ओपनिंग है। देन ओपनिंग ऑफ एंट्री इथमॉइडल साइनस, ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस। और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि मिडल कोन का, सुपीरियर कोन का, ये सब रीजन जो है ये इथमॉइड का है। तो अगर मुझे तीन यहाँ पे राउंड राउंड सर्कल दिखाने हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पे ये एंटीरियर होगा, ये मिडल होगा, और ये सबसे पीछे का पोस्टीरियर होगा। तो तीनों का नाम इथमॉइडल साइनस। ओपनिंग ऑफ एंट्री इथमॉइडल साइनस, ओपनिंग ऑफ मिडल इथमॉइडल साइनस एंड ओपनिंग ऑफ पोस्टीरियर इथमॉइडल साइनस। अब ऐसा होते होते ये जो ओपनिंग है, वो ओपनिंग चले गया सुपीरियर मेटस में, बिलो द सुपीरियर कोन का ऊपर चले गए। तो इस आंसर में ओपनिंग ऑफ साइनसिस लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मैंने याद रखा कि हियाटस का एंटीरियर पार्ट है, मतलब फ्रंटल पार्ट है। तो देर इज ओपनिंग ऑफ फ्रंटल एयर साइनस। और हियाटस का पीछे का पार्ट है, तो देर इज ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस। क्योंकि ये दो सबसे बड़े साइनसेस थे। बीच में एक लाइन ऐसे मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लेके गया, तो मुझे पता था ये तीन है, एंटीरियर मिडल पोस्टीरियर, एंटीरियर मिडल पोस्टीरियर। एक पेज के ऊपर आप ये डायग्राम ड्रॉ करना, और पेज ऐसा पकड़ना, और फिर जैसे ये सर्कल्स आपके रहेंगे, ये जो पेज है, तो ये जो पेज है हियाटस, यहाँ पे अगर मैंने ऐसा दिखाया, मतलब मेरा ये लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड का ये हियाटस ऐसे आ रहा है, दिस इज एंटीरियर। तो यहाँ पे तीन सर्कल 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 ड्रॉ करने हैं आपने, और उसमें ऐसा ओपनिंग बताना है। ये देखो, ये ऐसा कट होके ये ओपनिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ। पेज से ओपनिंग किया, तो ऐसा दिख रहा है कि देर इज ओपनिंग ऑफ फ्रंटल एयर साइनस, देर इज ओपनिंग ऑफ एंट्री इथमोडल साइनस, देर इज ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस। तो ये लिटरली ऐसे ओपनिंग्स यहाँ पे होते हैं। और जस्ट नेक्स्ट अगर हम उसको ऐसा पकड़े, तो एंटीरियर मिडल, उसके बाद मिडल का नंबर लगता है। तो ये मिडल इथमोडल साइनस अबव द हियाटस। और ये जो सुपीरियर मियाटस है, सुपीरियर कोन का है यहाँ पर, पोस्टी इथमोडल साइनस। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है, प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा। फिर से एक बार देख लो, मैं 20 सेकंड का आपको ब्रेक दूंगा वहां पे, कि बाकी इनफंडिबुलम वगैरह सब छोड़ दो। सिर्फ हियाटस सेमिलुनरिस नंबर वन, नंबर टू ओपनिंग ऑफ फ्रंटल एयर साइनस, नंबर थ्री ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी एयर साइनस, एंड नंबर फोर ओपनिंग ऑफ मिडिल इथमोइडल एयर साइनसिस। सुपीरियर मेयाटस में इट लाइज बिलो द सुपीरियर कोन का ईजियर, दिस इज द शॉर्टेस्ट शैलोएस्ट, ये ईजी है। इट रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ द पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस।
इसके लिए मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ आपको कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, एटलीस्ट वो कंसिडर करके। अब वो पूरा तो सब समझने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन अगर लैटरल वॉल को कंसिडर करें तो जो बाजू से साइनसेस आ रहा है वो कैसे ओपन हो रहा है, ये इस डायग्राम के ऊपर से भी आप समझ सको। बाकी स्पिनो रेसेस एट्रियम ये लिखने की जरूरत नहीं है। ब्लड सप्लाई वगैरह अगर वो पूछते हैं तो आप लिख सकते हो। अप्लाइड इम्पोर्टेंस में नोज से रिलेटेड सर्दी होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज कोराइजा और कॉमन कोल्ड और राइनाइटिस। एलर्जिक सर्दी होती है तो हम बोलेंगे एलर्जिक राइनाइटिस। दूसरा होता है इन्फेक्शन ऑफ द पैरानेजल एयर साइनसेस, तो उसको हम कहेंगे साइनोसाइटिस। देन हाइपरट्रॉपी ऑफ म्यूकोसा ओवर द इंफीरियर कोनका, and that is a common feature of allergic rhinitis, which is characterized by sneezing, nasal blockage, and excessive watery discharges from the nose. तो उसको वैसा भी ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा वो लास्ट लेक्चर रहेगा एचएनएफ का। पॉसिबली कल मैं आपको कॉल करूंगा। कल 10 बजे तो जो टेस्ट है, वो 10 बजे की टेस्ट में तो सारे अभी तक के हेड नेक फेस के सारे ही टॉपिक आपको रात भर पढ़ाई करनी है आज। वो सारे टॉपिक आएंगे। और कल हो सकता है मैं मॉर्निंग में लेक्चर लूँ या इवनिंग में लूँ, लेकिन हम करेंगे ये। आज जैसा हमने थोड़ा एक्सटेंड किया, तो कल पूरा ही फिनिश कर देंगे हम लोग हेड नेक फेस का। और जब तक मेरा फिनिशिंग चल रहा है उसके पहले ही तुम्हारे सारे डायग्राम्स 3 3 टाइम्स मुझे चाहिए। अब इसमें तुमको एक हेल्प हो जाएगा कि सपोज फेरिंग्स जैसा डायग्राम है, तो वो एक ही डायग्राम फेरिंग्स के क्वेश्चन में भी है, टंग के क्वेश्चन में भी है, सॉफ्ट पैलेट में भी है, लैरिंग्स में भी है, टंग में भी है, ऐसे। तो 3 बार काफी है मेरे लिए। फिर कल ये नहीं बोलना कि सर आप क्यों नहीं आए, क्यों नहीं मिले। मुझे वो डायग्राम कंप्लीट चाहिए। कल संडे है, तो कल इस तरह से प्लान करो कि सुबह 9 बजे तुम रिपोर्टिंग करो, और कोशिश करो कि शाम को 7 बजे तक तुम वहीं पे रहोगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा तुमको एक्सेप्ट करूंगा कि ठीक है तुमने कुछ सॉरी बोला है ऐसा, नहीं तो फिर मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। तो सुबह 9 बजे से आके स्टडी करके टेस्ट देके, फिर बीच में थोड़ा सा टी ब्रेक देंगे, फिर बीच में लंच ब्रेक देंगे, फिर शाम को 4 बजे लेक्चर होगा। ऐसा करते करते अगर तुमने 6 7 बजे तक स्टडी करके दिखाया, तब मैं समझूंगा कि तुमने मेरा इतना सा तो भी कम से कम कुछ सॉरी बोला या रिटर्न किया। नहीं तो फिर मैं ऐसे ही सारे लेक्चर ऑनलाइन लेते रहूंगा।
तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय। इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज रहा हूँ, ताकि कोई उसको बार बार समझना चाहे तो समझ सकता है।